हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। देखिए, जिस मुद्दे के ऊपर हम इस वक्त आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो है सिर्फ क्रिप्टो स्कैम और तमाम तरह के स्कैम जो कि हमारे इर्द गिर्द घूमे रहते हैं और हमारे को पता भी नहीं लगता है। इसके विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को सारा देखें ताकि ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मैं सबसे पहले बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो स्कैम हुआ और इस क्रिप्टो स्कैम की इतनी जड़ें मजबूत थी कि 2000 करोड़ का नुकसान लोगों को हो गया और जिसका मास्टरमाइंड था वो दुबई फरार हो गया। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर लगी है पता कि जो क्रिप्टो स्कैम का जो मास्टरमाइंड था वो उसकी बीवी और बच्चे भी दुबई फरार हो गए। ये हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम का भी एक तरह से फेलियर है। कितने दिन हो गए छापेमारी करते हुए और अब ये पता लगा कि उसकी पत्नी भी सूत्रों के हवाले से, हालांकि इस खबर की भी पुष्टि पुलिस महकमे से की जानी है कि वो एक्चुअल में भाग गई है कि नहीं। परंतु आज मुद्दा यहाँ पर सिर्फ यही आता है कि क्या हमारे साथ जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, चाहे हम बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, ऑनलाइन फ्रॉड की बात करें, यूपीआई की इंटरफेस की बात हो, बहुत सारे ऐसे स्कैम हैं। परंतु मुद्दा आज ये है कि हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो स्कैम 2000 करोड़ के तकरीबन हो गया, परंतु आम आदमी को ये पता नहीं चला, हमारे तक ये बात नहीं पहुंची और ये स्कैम पिछले 5 साल से चला था। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, इस वीडियो को मोटिव सिर्फ आपको समझाना है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में मतलब इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। परंतु देखिए, इतने लोगों को इकट्ठा चूना लग गया, परंतु शायद जितने लोगों को चूना लगा आज उसका एक मेन जड़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी ने ये भी नहीं देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हो रहा है और जो क्रिप्टो करेंसी हमारे कॉइन्स हैं, इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है। क्योंकि देखिए, बिटकॉइन की भी अगर हम बात करें तो उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी जो है वो आज तक पता नहीं है, वो वर्ल्ड से ट्रेड हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। स्टॉक मार्केट है, उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी आपको पता है, स्टॉक सेबी है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। बैंक्स हैं, बैंक्स का आरबीआई करता है। परंतु ये जो क्वाइंस होते हैं, इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी का पता नहीं होता है। और इस शातिर ने बड़े तरीके से एक वेबसाइट बनाई, सॉफ्टवेयर बनाए, लोगों को दिखाया कि देखिए ये हमारा क्वाइन है। उस क्वाइन की प्राइस खुद ही मैनिपुलेट करी, आज 10 रुपये का है, कल 100 रुपये का कर दिया, 200 का कर दिया, 300, ऐसे 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 क्वाइंस की प्राइस बढ़ाती गई, क्योंकि पैसा उसकी कंपनी के पास ही आता था और जब उसका दिल करा उसने उसको नीचे गिरा दिया और लोगों को लगा कि अब शायद हमारे पास स्कैम हो गया। शुरू में तो लोग आए ही नहीं, क्योंकि हमने भी अगस्त महीने में एक पत्रकार हैं हमारे बड़ सर के, उनके साथ एक चीज़ें पूछी। क्योंकि देखिए, जब लोगों के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं तो शायद डरते भी हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, पुलिस महकमे में जाके और इसके ऊपर फंस ना जाए। पर जब एक दूसरे को का देखी करके फिर पता लग गया कि जी ये स्कैम है और ये लोगों की अपनी गलती के कारण ही हुआ है। और ये फंस भी कैसे गए, क्योंकि देखिए ये जो गेटवे स्कैम्स हैं ये एक दूसरे को दिखाए जाते हैं, रातों रात अमीर बनने के सपने जो हैं दिखाए जाते हैं कि देखिए इसने इस कॉइन पे पैसा लगाया, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके पास बाहर की सिटीज़ में इतनी कोठियां हैं, दिखाया जाता है। और लोग सोचते हैं कि यार देखिए ये इसके पास इतना, हम भी कुछ कोशिश करें और वही इन्वेस्ट करके मतलब अपनी एफडी जो भी उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है उसको तोड़वा के वो बैंकों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया कि देखिए हिमाचल के लोग खुद भोले भाले हैं, स्टॉक मार्केट की इतनी बहुत कम नॉलेज रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम नॉलेज रखते हैं, तो क्यों ना ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं। तो उसने कंपनी बनाई और इसका एक बड़े तरीके से जो था वो इसको मैनिपुलेट किया। हालांकि वो व्यक्ति भी खुद सर का घाट का ही था, परंतु इस वक्त वो जो है वो दुबई फरार हो चुका है। तो इस विषय के ऊपर मैं थोड़ा सा यही बताऊंगा कि देखिए ये हमारे अब ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आप किस किस स्कैम से जो है वो बचते रहेंगे। एक सर्वे के अनुसार 2017 से लेकर मैं 23 तक मैं बताऊं, कम से कम एक महीने में 100 करोड़ का स्कैम जो है वो इंडियंस के साथ हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम है चाहे वो बैंकिंग स्कैम है। देखिए
तो ये चीज़ें जब सामने आई तब लोग एक दूसरे को देख के आए, क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हुआ, परंतु शायद इतने लोगों के साथ स्कैम हुआ, किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, ये किसके अंडर आता है। क्योंकि लोगों को लगता था कि यार देखो बिटकॉइन में लोगों ने बहुत पैसे कमाए तो हम भी पैसे कमाएंगे, और ठगी का जो था वो शिकार हो गए। अब देखिए इसमें गलती किसकी है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में भी हम काफ़ी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और देखिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हमारे को सुबह सुबह बताते हैं कि देखिए अगर आप इंट्राडे खेल रहे हैं तो आप इस स्टॉक के ऊपर पैसा लगाएं। और देखिए अभी सेबी ने एक जांच भी करी थी कि एक न्यूज़ एंकर ने किया क्या कि शाम को वो स्टॉक्स खरीद लेते थे, और सुबह स्टूडियो में बैठ के उस स्टॉक की जो थे बताते थे कि ये स्टॉक बहुत आगे जाएगा, लोगों से खरीदवा देते थे। एक CNBC आवाज़ करके एक चैनल है आपके पास, तो वो एंकर रात को स्टॉक मतलब खुद खरीद लेते थे, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले, और सुबह लोगों को रिकमेंड करते थे कि देखिए आज ये बहुत ऊपर जाएगा, और लोगों से इन्वेस्ट करवाते थे और वो फिर अपने स्टॉक को बेचते थे और पैसा दबा के भाग निकलते थे। और ये एंकर्स ने कमाया, और अब उसके ऊपर सेबी की जांच चल रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे को दिखाई जाती हैं काफ़ी। यूट्यूब पे चैनल पे देखिए कि यार इंट्राडे पे लोगों को काफ़ी बहकावे दिए जाते हैं कि आप ऑप्शंस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर्स के लिए, और ऐसे ऐसे बहकावों में हम आ जाते हैं, और हम वहीं पे भी वहाँ पे पैसा लुटवा देते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, फिर काफ़ी खबरें आती हैं कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया। स्टॉक मार्केट देखिए अगर आपके पास नॉलेज है तो आप करिए, अगर नहीं है तो उसको रहने दीजिए। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लीजिए, म्यूचुअल फंड फिर भी सेफ है आपके पास, परंतु स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म्स ट्रेड खरीदिए, बट ये शॉर्ट टर्म्स के लिए जिसमें 1 घंटे 2 घंटे में अमीर बनने के जो सपने दिखाए जाते हैं, इससे कम से कम दूर रहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये इंट्राडे में काफ़ी मेंटर्स आगे आते हैं कि देखिए ये हमने बहुत सारे एक शो किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, देखिए ये हमने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। असल में अगर ऐसी कमाई वाली बात होती तो ये जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, चाहे गौतम अडानी है, चाहे आपके पास अनिल अंबानी है, तो ये फ्यूचर और ट्रेडिंग के जो एक्सपर्ट थे उनको कहीं ना कहीं बिठा के अपनी कंपनी में करोड़ रुपए छाप सकते थे। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इन बहकावों में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ज़रूर इनसे दूर रहें। अगली चीज़ मैं बात करूंगा कि देखिए एक गेटवे स्कैम बहुत चला हुआ है, हर किसी के साथ चला हुआ, क्योंकि देखिए डिजिटल युग है, फ़ोन हमारे पास पड़े हैं, एक मैसेजेस आते हैं हमारे पास कि देखिए आप वेबसाइट पे जाके रिव्यूज़ दीजिए, आपको पेमेंट्स मिलेगी। तो ऐसे ऐसे कई मैसेज हमारे को मिलते रहते हैं, डेली मिलते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का स्कैम है। देखिए आपके पास करते क्या है कि एक व्हाट्सएप फ़ोटो लगाई जाती है, एक लड़की की अच्छी सी फ़ोटो दिखाई जाती है, वहाँ पे दिखा सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं, आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है और रिव्यूज़ डालने हैं, और आपको एक रिव्यू के आपको 50 100 150 रुपये मिल जाएंगे। और काफ़ी लोगों के एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं कि देखिए इन लोगों ने 5,000 कमाए, 10,000, 20,000 कमाए। तो ये भी एक प्रकार का स्कैम चला। उसमें होता क्या है कि आपको मैसेज भेजता है कि आपको लाइक करना है, रिव्यूज़ देना है, और आपको पेमेंट मिल जाएगी। जब आप लाइक और रिव्यू कर देते हैं तो उसके बाद क्या कहा जाता है कि आप जाइए, एक टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर लिंक कीजिए, वहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। जब वहाँ पर आप जाते हैं तो कहते हैं कि जी हमारे को पेमेंट दीजिए, तो वो कहते हैं कि देखिए आप एक काम करिए, आप अपनी डिटेल्स भेजिए, नाम भेजिए, पता भेजिए, आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। आप उसी में कि एक खुशी में आप एग्रीमेंट भी उनके साथ साइन कर लेते हैं। बहुत स्कैम हो रहे हैं ये। और एग्रीमेंट साइन करके क्या होता है कि फिर वो आपको बोलते हैं कि देखिए हमारी ये कंपनी की पॉलिसी है कि जब तक आपके पास मतलब आप 20,000 रिव्यूज़ जो हैं तब तक नहीं डालते, तब तक आपका हम होल्ड पे रखते हैं। आपने 20,000 रिव्यूज़ डाल लिए, मान लिए 2-3 महीने में काफ़ी मेहनत करी, और फिर जब आप पैसे मांगते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आपने कुछ रिव्यूज़ गलत डाले जिससे कस्टमर्स को लॉस हुआ, और वो आपको एक डिफर्मेशन का नोटिस भेज के आपको भी फिर आपसे पैसे उगाए जाते हैं। तो ये देखिए इन चीज़ों से कम आप दूर रहिए। और देखिए हमारे पास ये भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं आपके पास, जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि कंपनी का प्रेशर होता है कि आप इतनी इंश्योरेंस भेजिए, मेडिकल भेजिए, बस कस्टमर को चिपका दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको कल को नुकसान है, फ़ायदा हो। तभी ये इंश्योरेंस सेक्टर्स का नाम जो है काफ़ी लोगों ने इस पर बदनाम करके रखा है। जब आपको क्लेम की ज़रूरत मिलती है तब ये कंपनीज आगे आती नहीं है, क्योंकि देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस ही कुछ ऐसी होती है जहाँ पर आप सभी जगह पे क्लिक करते हैं और अंत में आपको लगता है कि यहाँ भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो इंश्योरेंस के कंसेप्ट्स में लोगों का दिमाग अभी इंडिया में इतना खुला नहीं है, परंतु काफ़ी जैसे यूट्यूब से आपके पास इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल जाती है, वहाँ से ज़रूर कलेक्ट करें। हम चंडीगढ़, दिल्ली, मोहाली जाते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि बिल्डर्स कितने ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये सिर्फ हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ कभी हम किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं।
क्योंकि हम अपने आप को कभी कभी बड़ा विद्वान मानने लगते हैं कि हमने इन चीज़ों को करके हमने मतलब किससे डिस्कस करके हमारे को क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे अंदर रहेंगी तब तक हम हमारी जो फाइनेंशियली लिटरेसी है ये कभी हमारी बिल्टअप नहीं हो पाएगी। और इसको बिल्टअप करने के लिए सिर्फ एक या दो ही मेथड है कि अपने आप को अवेयर रखिए। बैंक्स आपके पास आजकल चार्जेस काट रहे हैं, बड़े 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 बैंक्स हैं, 20, 50, 100, 200, 300 रुपये काट ले रहे हैं मिनिमम बैलेंस के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें चली हैं। तो ये चीज़ें अपने अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट मतलब थोड़ी जानकारी रखिए अपने आप को, क्योंकि इन स्कैम्स में मत फंसिए। क्योंकि देखिए, और ये देखिए यहाँ पर लोगों की सिर्फ भावनाओं को देखा जाता है, और लोग पता कब ठगे जाते हैं, जब एक दूसरे को देखते हैं कि जी मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि देखिए ये लोगों के पास 20 लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपया मेरी वजह से आया, मैं उसके बहकावे में आया, मैंने अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाई, मैंने वहाँ पे लगा दी, और फिर एंड में हमारे को तो वही लगा कि देखिए ये क्या हो गया चीज़ें, कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो देखिए ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पे अलग अलग कॉइन्स निकाल दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान का ही सौदा है। इनसे चीज़ों से दूर रहें। अपनी हार्ड इनकम को सिर्फ आप अपने हिसाब से आप देखें कि आपको कहाँ पे सेव रखना है, ताकि आपको नुकसान की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहे।